श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगोसाईजी परम दयालुवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। सर्वप्रथम तो आप समस्त भगवत प्रेमी जन, भगवत चरणानुरागी भगवत भक्तों को आज के इस जीव ब्रह्म के मिलन के विशेष दिन शरद पूर्णिमा के उत्सव पर आप सबको खूब खूब मंगल, बधाई, शुभकामनाएं। ये शरद रात्रि जो शरद पूर्णिमा है, आप सभी जानते हैं कि ये महाराष्ट्र का दिन है। प्रियजनों, इस दिन के लिए अनेक गोपीजनों ने, अनेक कुमारिकाओं ने अनेक समय तक, अनेक दिन, वर्ष तक प्रतीक्षा की है और आज वो दिन आया है। तो यहां श्री सुखदेव जी आज्ञा करते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित हो। जिन रात्रियों की प्रतीक्षा कितने ही समय से समस्त गोपीजन कर रही थीं, उन रात्रियों का, वो रात्रियां आज आई हैं। कारण कि इन रात्रियों के लिए ठाकुर जी को कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो तो स्वयं आत्माराम है, अपने आप में रमण करने वाले हैं। लेकिन अपने प्रियजनों पर कृपा करने के लिए, अपने प्रेमियों पर अनुग्रह करने के लिए महामना उन्होंने अपना मन बनाया कि इन पर कृपा की जाए। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी ने गोपीजनों पर कृपा करने के लिए, गोपीजनों पर अनुग्रह करने के लिए वेणुनाद किया है। और जब गोपीजन ने वेणुनाद का श्रवण किया, श्रवण करके वो श्री ठाकुर जी के पास जाना चाह रहे हैं, ठाकुर जी तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं पहुंच सकते, नहीं जा सकते। कारण उनका परिवार, पति, पुत्र इत्यादि नहीं जाने दे रहे हैं। प्रियजनों, ये समस्त गोपीजन दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्र तापोद्युता सुबहा, समस्त गोपीजन ठाकुर जी के मिलन की विरह से, पीड़ा से व्याकुल होकर इन्होंने अपने आप को रोका है, रोक करके ध्यान लगाया है। और ध्यान से इनका जो भौतिक शरीर है, इनका जो भौतिक देह है, उसको वही छोड़ दिया और अलौकिक देह, अलौकिक शरीर से समस्त गोपीजन श्री ठाकुर जी के सन्मुख पधारे हैं। वहां जाकर के उनको अनेक प्रकार से स्पर्श किया है, ठाकुर जी का आलिंगन किया है। वस्तुतः जीव आलिंगन नहीं कर सकता ठाकुर जी को, लेकिन लौकिक देह से, और यहाँ तो लौकिक है ही नहीं, क्योंकि गोपीजनों ने अपने आप को लौकिक देह को त्याग करके ठाकुर जी के स्पर्श के लिए उत्तम अलौकिक देह को धारण किया है।
उत्तम अलौकिक देह को धारण करके गोपीजन वहां पधारे हैं। मेरे प्रियजनों, वहां पर श्री ठाकुर जी के पास जब ये गई हैं तो ठाकुर जी अति प्रसन्न हुए हैं और गोपीजन को कहा है कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वो ब्रजस्याना वयम काश्चित ब्रूता गमन कारणम। हे मेरी प्रिय गोपीजनों, आपका खूब खूब स्वागत है, आइए पधारिए। प्रियम किम करवाणी वो, ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या अच्छा कर सकता हूं, मैं क्या करूं जिससे कि आपको अच्छा लगे, आपको आनंद हो। लेकिन आपने यहां आके ठीक नहीं किया है, क्योंकि रात्रि है और रात्रि के वक्त स्त्रियों का घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं, उचित नहीं। हे गोपीजनों, आप अपने परिवार, पति, पुत्र, पिता, माता इत्यादि का स्मरण करते हुए पुनः अपने घर जाइए, वापस जाइए। गोपियां विकल हो गई हैं, दुखी हो गई हैं, क्या करें। अनेक अनेक प्रकार की अनुनय विनय उन्होंने विरह की स्थिति में, तड़फ की स्थिति में श्री ठाकुर जी से की है। तो श्री ठाकुर जी को उन पर प्रेम आया, कृपा हुई, तो उन्होंने विचार किया चलो आए हैं तो उनको क्रीड़ा रस का दान प्रदान करते हैं। और जब ठाकुर जी ने क्रीड़ा करना प्रारंभ किया है तो गोपीजनों के मन में एक मद भाव उत्पन्न हुआ, अहम भाव उत्पन्न हुआ कि इस समस्त अखंड त्रिलोकी में हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है कि आज त्रिलोकपति, गोलोक नायक, अधिपति भगवान श्री बालकृष्ण लाल आज हमारे प्रियतम हैं और हम उनके साथ रास खेल रहे हैं, हम उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। ऐसा भाव जो इनके मन में उत्पन्न हुआ, ठाकुर जी ने विचार किया कि नहीं रे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो इनको कृपा की और इनको अहम भाव उत्पन्न हो रहा है, इसको नष्ट करने के लिए ठाकुर जी उन्हीं के मध्य में अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, कहीं गए नहीं, कहीं बाहर पधारे नहीं, उन्हीं के मध्य में अंतर्ध्यान हुए। और जब ये गोपियां विरह में तड़फ रही हैं, विकल हो रही हैं, यहां वहां सब जगह ढूंढ रही हैं, तो एक जगह इनको क्या लगा कि यहाँ रज में श्री ठाकुर जी के नंद नंदन के चरण कमल बने हुए हैं। ये चरण कमल उनके ही हैं, कारण कि इन चरण चिन्हों में मेरे प्रियजनों ठाकुर जी के चरणों के जो चिन्ह हैं, वज्र, अंकुश, ध्वजा इत्यादि, जो इत्यादि, वो सब दर्शन हो रहे हैं। लेकिन अरे ये क्या हुआ, कोई अन्य सखी के भी चरण चिन्ह साथ में हैं। इसका अर्थ ये है आराधिका, कि ये जो गोपी हमारे प्रियतम के साथ में है, निश्चित ही ये गोपी हमारे प्रियतम की विशिष्ट आराधिका रही है, इसलिए हमारे प्रियतम इसको लेकर के पधारे हैं और हमको छोड़ दिया है। ये गोपीजन इनके मध्य में जिस प्रकार से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए, अर्थात वो कहीं गए नहीं थे, गोपियों के ही हृदय में विराजमान हो गए, बस दृष्टि से अदृश्य हो गए, हृदय से नहीं। और जब तक जीव अपने अंतःकरण में नहीं खोजेगा, अंतःकरण में नहीं झांकेगा मेरे प्रियजनों, तब तक वो प्रभु को नहीं पा सकता, क्योंकि बाहर जो है वो सिर्फ माया है, प्रभु तो अंतःकरण में विराजते हैं। और इस प्रकार विरह करते करते ठाकुर जी की अनेक विध लीलाओं का अनुगमन करते हुए गोपीजन जब आगे बढ़े हैं, उधर वो जो गोपी श्री ठाकुर जी लेकर पधारे हैं, उनको ये अहम मन में उत्पन्न हुआ कि ठाकुर जी की मैं विशेष प्रिय हूँ, इसलिए साथ में लाए हैं। तो बोलती है, हे प्रियतम, अब मैं थक गई हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, अगर आगे चल के ले जाना है तो हमको अपने कंधे पर विराजमान कीजिए। ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं, पधारिए। जैसे ही वो कंधे पर विराजमान होने के लिए आगे बढ़ती हैं, ठाकुर जी वहाँ भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वो गोपी बेचारी अकेली पड़ जाती हैं। और जब जीव अकेला पड़ जाता है तो बहुत विकल एक
ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें वो किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ जाता है। बस एक ही बात उनको याद आई, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे मेरे नाथ, हे प्रियतम, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं? इस प्रकार से वो गोपी तड़फ रही है, विकल रही है। तभी वो पीछे जो गोपियां हैं, अनेक जो गोपियां हैं, वो वहां एकत्रित होती हैं और एकत्रित होकर के दोनों एक जब हो जाती हैं। कृष्ण भाव स्वरूपा गोपी, जिनके अंतःकरण में श्री कृष्ण विराजे हैं, और कृष्ण स्वरूपा गोपी, क्योंकि यहां पर यह भी तो कहा जाता है कि ये ही ते ही ये ही कछु न संदेही। श्री राधे ही तो श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही श्री राधे हैं, तो अंतर तो है ही नहीं। लेकिन लीला करने के भाव से ठाकुर जी ने यहां भी ये लीला की कि स्वामी जी को भी अकेला छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि गोपी जन जो है वो अकेले न रहें, क्योंकि उनके हृदय में मैं जिस भाव से विराजमान हूं, उनको वो अभी दृश्यमान नहीं हो रहा है। बाहर उनको मेरी आवश्यकता है। इस आवश्यकता के भाव से स्वामी जी को उनके साथ में से ठाकुर जी ने किया है प्रियजनों। और जब ये वहां स्वामी जी एकत्रित हुई हैं, वहां पर अनेक भाव गोपियों ने व्यक्त किए हैं। विरह में ठाकुर जी की अनेक विध लीलाएं क्रीड़ाएं की हैं। कोई नाच रही है, कोई बंसी बजा रही है, कोई माखन चोरी कर रही है, कोई गोचारण कर रही है। इस प्रकार से अनेक 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 लीलाएं श्री ठाकुर जी की गोपियां कर रहे हैं। लेकिन वहां जो मुख्य स्वामी जी हैं, जो विशेष जिनको आराधिका नाम से संबोधन किया गया, जो विशेष आराधिका है श्री ठाकुर जी की, मेरे प्रियजनों, वो गोपी कि श्याम श्याम कहत कहत श्यामा श्याम भई, और श्यामा पूछे अपने सखिन सो श्यामा कहाँ गई। अर्थात एक ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप के भाव से जब ये दोनों प्रकार की गोपियां, श्याम भाव और श्यामा यानी जो कृष्ण भाव रूपा हैं, जो कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल हैं, समस्त ब्रज वनिताएं जो वहां उपस्थित हैं, और श्री आराधिका जो विशेष गोपी है, वो जब ये एक हुई हैं, दोनों का रस एक हुआ है, दोनों का विरह एक हुआ है, दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों के प्रियतम जब एक हैं, तो एक विरह भाव, एक करुणा भाव उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियजनों, इस भाव का नाम है गोपी गीत। ये गोपी गीत कोई साधारण स्तोत्र नहीं है कि गोपी गीत का पाठ कर लो तो अमुक काम फलित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये गोपी गीत विशेष असाधारण स्तोत्र है, क्योंकि इसका पाठ करने से, इसका चिंतन करने से, इसका मनन करने से प्रियजनों, इस संसार की कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। इसका मनन चिंतन करने से तो मेरे प्रियजनों वो प्राप्त होता है जिससे संसार उत्पन्न हुआ है। तो संसार में क्या शेष रह जाता है? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। जब गोपीजन इस प्रकार 19 श्लोकों में गोपी गीत का वर्णन करते हैं, और आगे चलते हुए मेरे प्रियजनों, जब ये गोपीजन विशेष विरह में जाती हैं और वहां जाकर के इनकी दशा विकलता मूर्छा जैसी होने लगती है, तब श्री ठाकुर जी वहां प्रकट होते हैं। प्रकट होकर के समस्त गोपियों को अनेक प्रकार का रसदान प्रदान करते हैं, स्पर्श का, वाणी का, नेत्र का, और अपने अनेक प्रकार का दृष्टि भाव का श्री ठाकुर जी उनको सबको दान करते हैं, इनके विरह को शांत करते हैं। इस प्रकार का जो ये सूक्ष्म भाव आज आपके सामने श्री ठाकुर जी को भाव हृदय में रखते हुए जो व्यक्त किया गया है, आप इस भाव पर अवश्य विचार करें कि इस जगत में गोविंद है तो सब है, आराध्य है तो सब है, आत्मे हैं जो हमारे आत्मा के ईश्वर हैं तो सब है। अगर वो ही नहीं है
जिनको हम स्नेह करते हैं, जिनको हम प्रेम करते हैं, जिनके लिए हमारी शरणागति है, जिनके लिए हमने जिनका आश्रय स्वीकार किया है, वो है तो सब है, और वो नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे प्रियजनों, कुछ भी नहीं। बस ये गोपियों का जो भाव है वो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम भाव है। इस भाव से अपन श्री ठाकुर जी को स्मरण करेंगे। कल रास पंचाध्यायी है, रात्रि को रास पंचाध्यायी का सब पाठ करें, मिलकर ठाकुर जी की लीला का चिंतन करें और आनंद से श्री गोविंद की कृपा का अवलोकन अवगाहन करें। श्री रास बिहारी लाल की जय हो।